Hello everyone, welcome to chemistry class. Here is Narayan Berua, physics chemistry. Today we will study electrical properties and magnetic properties of solids. Our session objectives are electrical properties including semiconductors, magnetic properties, electrical properties ranging from the this 10 raised to power minus 20 10 raised to power minus 20 to 10 raised to power 7 ohm इनवर्स मीटर इनवर्स यानी काफी बड़ी रेंज है 10⁻27 की रेंज ले रखी है इन्होंने यानी आयनिक सॉलिड्स नॉट ओनली आयनिक सॉलिड्स है दिस range of conductivity. See what is the conditions on the basis of the electric behavior we can divide them into following फोर टाइप्स और इन सब में से चार टाइप वन कैसे रहे उस पर भी डिस्कस करेंगे। पहले ये देख लीजिए एक कैटेगरी है कंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी रेंज होती है 10⁻4 टू 10⁻7 ohms और इसमें सारे मेटल्स आते हैं और मेटल्स की कंडक्टिविटी वेरी बेस्ट कंसीडर की जाती है। इट इज हाईएस्ट रेंज में है 10⁻7 और इंसुलेटर्स है जिनकी कंडक्टिविटी ऑब्वियसली कम होगी तो ये इंसुलेटर्स ranging 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10 ohms inverse per meter inverse और सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी है इन बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स की जो मिनिमम थी 10⁻4 वो इनकी हाईएस्ट है और इनकी जो हाईएस्ट थी वो से भी कुछ कम है। ये सेमीकंडक्टर्स की जो हाईएस्ट है उससे भी कम है 10⁻⁻6 और सुपर कंडक्टर्स तो इनकी कहानी अलग है। ये रेजिस्टेंस इनका ऑलमोस्ट जीरो होता है इनफाइनाइट कंडक्टिविटी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बट इट्स सो जनरली एट वेरी लो टेम्परेचर। ये हमारे सिलेबस में से नहीं है हम लेकिन कंडक्टिविटी की बात करें तो इसका भी कंसिडर कर रहे थे। ठीक है अभी यहाँ पे ये एक्चुअली आता है ऐसा क्यों होता क्यों है इसके बारे में आपका एनसीईआरटी का ही पिक्चर है ये। तो ये देखिए कि यहाँ पे ये मेटल्स अच्छे कंडक्टर है इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। मेटल्स में क्या होता है आपने पहले पढ़ा अर्लियर मेटलिक बॉन्डिंग होती है। क्या होती है मेटलिक बॉन्डिंग और कुछ नहीं कि आयंस मेटल्स है जो एक पास पास में आ रहे हैं मेटल एटम्स जब पास पास में आएंगे तो दे आर शेयरिंग देयर यूँ कहे कि मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बना रहे हो और मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में क्या होता है उनके यानी कि कई सारे इलेक्ट्रॉन्स वो एक दूसरे के साथ यूँ कहे कि फ्री हो गए। अब इसमें जो एनर्जी बैंड बनता है उनके इलेक्ट्रॉन्स का भी तो या तो हाफ फील्ड कंडक्शन बैंड है ये उसमें ही चले जाते हैं या उनका कंडक्शन बैंड ये और फील्ड बैंड दोनों पार्शियली ओवरलैप करते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज अवेलेबल टू कंडक्शन बैंड यानी कि इलेक्ट्रॉन जहाँ से इस एनर्जी लेवल में है कि वो मूव कर सकते हैं। और जबकि इंसुलेटर में क्या है कि दिस गैप फॉरबिडन जोन या लार्ज एनर्जी गैप होता है जो उनको रूम टेम्परेचर पे ये या नॉर्मल कंडीशंस पे ये अवेलेबल नहीं होता यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट गो टू दिस कंडक्शन बैंड तो इनकी कंडक्टिविटी नहीं रहती खास। अब सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि ये देखिए एनर्जी गैप इनसे तो ज्यादा है मेटल से तो बट नॉन मेटल से या इंसुलेटर से कम है। तो ये अब देखिए यस बिटवीन एनर्जी गैप इज बिटवीन दिस टू तो इनका बिहेवियर भी ऐसा है सेमीकंडक्टर कि इनको कुछ थोड़ा सा कुछ मिल जाए तो ये आसानी से उसमें कंडक्टिविटी जोन में जा सकते हैं। ठीक है यानी कि नॉर्मली इनकी कंडक्टिविटी इस तरह की रहती है। इसमें भी एनहेंस कर लिया जाता है इसको सेमीकंडक्टर्स को यहाँ इम्प्योरिटी ड्रॉप कर दी जाती है तो ये कुछ अच्छे बिहेव करने लग जाते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज बिटवीन दैट ऑफ सेमीकंडक्टर्स हमारे सिलेबस में ध्यान से देखना इनकी कंडक्टिविटी क्या है इन बिटवीन द दैट ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब कंडक्टिविटी को आप देखिए यहाँ पे
conductivity can be modulated या improved by in adding impurities such as either boron or phosphorus. Boron means 13th group and phosphorus means 15th group. Or this one is called doping, addition of impurity in silicon, that is 14th group. They consider this one. This one is silicon atom, और सिलिकॉन एटम में फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की चार शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कोवेलेंटली बॉन्डेड हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा, इफ वी डोप दिस विथ आर्सेनिक, आर्सेनिक इज फ्रॉम ये 15th ग्रुप, आर्सेनिक इज फ्रॉम 15th ग्रुप, तो देन ये one more additional electron is there. Actually it is not clearly seen, but consider a mobile electron is written here. Here it is an additional electron because arsenic have 5 valence electron. अब इसने चार एक एक तो इनके साथ शेयर कर लिए, अब एडिशनल एक इलेक्ट्रॉन था वो फ्री है, तो इससे इट विल एनहांस सम कंडक्टिविटी। और इसी तरह से ये बोरोन के साथ डोपिंग की, डोपिंग मींस वी हैव एडेड सम बोरोन इम्प्योरिटी टू सिलिकॉन, तो सिलिकॉन के साथ ये बॉन्ड इसने कुछ 3 के साथ तो अच्छे से बॉन्ड बना लिया, लेकिन इसके साथ शेयर करने के लिए अवेलेबल नहीं है एक इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इट हैज ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज, एक तरह से एक वैकेंसी है इलेक्ट्रॉन की, ये क्या करता है, इट विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर साइड्स, ये यहाँ से खींच लेगा, यहाँ क्रिएट हो जाएगी वैकेंसी, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच लेगा, वो कहीं और से खींच, ये वैकेंसी यहाँ क्रिएट हो गई, यानी एक तरह से ये वैकेंसी जो क्रिएट हुई, दैट वैकेंसी इज ये ड्राइविंग फोर्स टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, यानी अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, लेकिन इसमें कहा जाता है कि दिखने में इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, लेकिन इसके अपोजिट में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, फिर ये कहीं यहाँ आ गया, फिर ये कहीं पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज, इसको कहते हैं होल, तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और इसमें तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी एडिशनल इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम कह रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो सी दिस वन, when obtained when ये ग्रुप 14 एलिमेंट इज डॉप्ड विथ ग्रुप 13। अब ये क्वेश्चन आता है कौन सा बनेगा, कि क्वेश्चन पूछा जाता है सिलिकॉन व्हेन सिलिकॉन इज डॉप्ड विथ बोरॉन, कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा बताइए, सीबीएसई एग्जाम में इस तरह से पूछते हैं। तो अब आपका सीधा सा देखिए कि इलेक्ट्रॉन रिचनेस बनेगी या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बनेगी। 14 वाले में जो होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए उतने ही होते हैं, अब 13 वाले में है एक कम हो गया, तो डेफिशिएंसी, और डेफिशिएंसी को केमिस्ट्री में पॉजिटिव चार्ज से कंसीडर किया जाता है, तो पॉजिटिव मींस पी टाइप। होल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, ये हम बता चुके कि होल्स है, और इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर बन रहे हैं, ये ऊपर ही लिखा है पी टाइप से। नेक्स्ट देखिए एन टाइप में क्या हो रहा, इनकी डोपिंग 15 ग्रुप के साथ की, देखिए 14 नॉर्मल, यहाँ 15 एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, अब आप कंसिडर कर लीजिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो एन टाइप, और इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, यहाँ होल्स रिस्पॉन्सिबल है, और एग्जांपल इसमें आर्सेनिक के साथ था, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स डेवलपमेंट का और कुछ आइडियाज देखिए, एक तो अभी आपने पढ़ा था कि 14 ग्रुप का जो मेन सिलिकॉन को खास एग्जांपल लिया जाता है, सिलिकॉन वैली, इसके कई सारे नाम भी है, तो 14 के साथ 13 और 15 को डॉप्ट करना सीखे एक्सेस में। इसी तरह से कुछ और ग्रुप भी बनाए गए, जैसे देखिए 12 एंड 16 सेमीकंडक्टर कंपाउंड्स, तो इनकी अपनी कुछ कंडक्टिविटी आई है। इसी तरह से 13-15 सेमीकंडक्टर कंपाउंड्स भी आपस में बनाए गए, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटलिक ऑक्साइड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ, ये लास्ट पोर्शन है का चैप्टर का, और चैप्टर का लास्ट पोर्शन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। इवन ये
12, 16 एंड 13, 16 ये मिस कर देते हैं, लेकिन इसी से बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आ गया। देखिए नेक्स्ट है टाइटेनियम ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड और रेनियम ऑक्साइड बिहेव्स लाइक मेटल्स, यानी कि इनकी कंडक्टिविटी ऐसे कि मेटल जैसे काम करती है। हालांकि ये ऑक्साइड है। अब इनमें वेरिएंस देखिए, वेरिएशन कितना। रेनियम ऑक्साइड इज लाइक मेटेलिक कॉपर इन इट्स कंडक्टिविटी, यानी अ, ये कॉपर के जैसा बिहेव करता है। कॉपर को अच्छा कंसीडर किया जाता है कंडक्टिविटी में। और ऑक्साइड्स लाइक वेनेडियम ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, वेनेडियम डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड एंड टाइटेनियम ट्राइऑक्साइड shows metallic और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इतना वेरिएशन है प्रॉपर्टीज में। लेकिन नेक्स्ट सुपर कंडक्टिविटी के बारे में हम सिर्फ सुपरफिशियली पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। देखिए सुपर कंडक्टिविटी होती क्या, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी रेजिस्टेंस बिलो ये सर्टेन टेम्परेचर, ये कंडीशन है, लेकिन उस टेम्परेचर से नीचे जाना पड़ता है। और विदाउट एनी रेजिस्टेंस मीन्स इफ ए करंट इज पास थ्रू दैट, उससे करंट यदि पास किया गया तो वो रुकेगा ही नहीं, लूप बना दिया उसी का माना कि। तो देखिए वंस सेट इन मोशन इलेक्ट्रिकल करंट विल फ्लो फॉर एवर इन ए क्लोज्ड ग्रुप। क्लोज्ड ग्रुप जो है माना क्लोज्ड ग्रुप ही होते हैं जनरली, सर्किट कंप्लीट होता है तभी तो सब लाइट इलेक्ट्रिसिटी का मीन्स होता है ना। तो इस तरह के सर क्लोज्ड लूप हो जाए सर्किट कंप्लीट करके, उससे पहले उसमें खूब सारी इलेक्ट्रिकल करंट दे दी जाए तो वो तो कभी रुकेगा नहीं। ये इसमें एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, मरकरी जो है 4 केल्विन से नीचे, यानी बहुत कम टेम्परेचर, इसको अचीव करना मुश्किल है। हालांकि इतने डेवलप किया गया है कि 150 केल्विन या 200 केल्विन के आसपास ये सुपर कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी रूम टेम्परेचर या उस पर ऐसी अवेलेबिलिटी नहीं है। एक जो चीज है सुपर कंडक्टर्स या सेमी कंडक्टर्स का यूज जो इनमें कंप्यूटर्स में किया जाता है, इनको एसी में रखा जाता है, उसके पीछे मेन यही। पाइजो इलेक्ट्रिसिटी हालांकि सिलेबस में नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ एक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू वी आर डिस्कसिंग हियर। पाइजो इलेक्ट्रिसिटी एबिलिटी टू जनरेट वोल्टेज, ये जो है कुछ मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करें ये तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाए। ये रिवर्सिबल भी है कि आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैकेनिकल स्ट्रेस पैदा करते। सब्जेक्ट टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज चेंज इन शेप हो सकता है, उल्टा हो सकता है। तो इसका सीधा सीधा सा वैसे तो एक मैग्नेटिक या कई सारे इफेक्ट के साथ देखे होंगे पुरानी जो टेप रिकॉर्ड्स बस में जो चलते थे, तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही तो उस पे जो चेंज किया जाता था वो रिकॉर्ड होके उसी से चलता था। तो उसी का रिवर्सिबल, पहले रिकॉर्डिंग के टाइम रिवर्स किया मैकेनिकल स्ट्रेस से, और देन फिर उसको इलेक्ट्रिकल से भी कन्वर्ट किया ये। तो ये इस तरह की कई सारी चीजें हैं, क्वार्ट्ज, टाइटेनेट्स ऑफ बेरियम एंड लेड, कई सारे एग्जांपल्स हैं, हालांकि इनका इस तरह से यूज नहीं रहा। पायरो इलेक्ट्रिसिटी एंड पायरो इलेक्ट्रिसिटी क्रिस्टल्स आर हीटेड। यहाँ पायरो वर्ड जो नोट कर लेना, ये आगे भी एक चैप्टर में फिर से आएगा मेटलर्जी में, पायरो मेटलर्जी। पायरो का मतलब होगा हीटिंग, यानी हीट करके कुछ किया जाए। तो हीट करने से इलेक्ट्रिक करंट या वोल्टेज जनरेट हो तो हम पायरो इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे उसको। तो हीटिंग, पायरो इलेक्ट्रिसिटी, पायरो मेटलर्जी, कई सारे वर्ड्स इस तरह के रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो पहला पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे आते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में आपने देखा था कि वो क्यों है, उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या आयंस की वजह से। अब वही फ्री और इलेक्ट्रॉन्स या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी इफेक्ट करते हैं। सी मैग्नेटिक मोमेंट ओरिजिनेट्स फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ मोशन। अब मैग्नेटिक मोमेंट्स जो सॉलिड होते हैं वहां आता कहाँ से, सभी में इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। देखिए
इलेक्ट्रॉन के पास टू टाइप्स के मोशन है। एक है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विथ, ए फिगर में दिखाया जा रहा है, और ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन दूसरा ये स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन मीन्स ये एटॉमिक न्यूक्लियस है, इसके यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से ऑर्बिटिंग कर रहा है। ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि अब एक और आप पढ़े होंगे कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज एन एक्सेलरेशन इट रेडिएट्स मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जनरेट करेगा कि नहीं करेगा। तो वही ये मोशन में है, और यहाँ पे कंटिन्यूसली आप एक्सेलरेशन में है कैसे कह सकते हैं, क्योंकि स्पीड तो भले चेंज नहीं हो रही बट डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंजिंग, इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। जब डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो ये इट इज इन एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन में है तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी आप देखे होंगे कि व्हेन चार्ज पार्टिकल इज इन एक्सेलरेशन इट रेडिएट्स रेडियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब ये सिमिलर ये मूव करने के साथ साथ अपनी पोजीशन पे भी स्पिन करता है, या ये तो ये से एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर सकता है या यूं क्लॉकवाइज स्पिन कर सकता है। तो ये दोनों ही तरीके से स्पिन कर सकता है। तो जब ये एक स्पिन करेगा तो ये भी एक तरह का मोशन है, तो मोशन से चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इसमें फिर इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बीइंग ए चार्ज पार्टिकल undergoing motions can consider as a small loop of current which possesses magnetic moment. Thus, each electron has a permanent spin and orbital magnetic moment associated with it. मतलब हर इलेक्ट्रॉन के साथ ये एसोसिएटेड रहता है। अब होता क्या है कि पेयर्ड जब होंगे तो पेयरिंग में क्या होता है, एक इस तरह से क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, और एक क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो एक जो मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जनरेट कर रहा है दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट करता है, दे आर कैंसलिंग ईच अदर। ठीक है, जबकि एक ही डायरेक्शन में होंगे अनपेयर्ड होंगे तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड को एनहेंस करेंगे। तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज वेरी स्मॉल, बहुत कम है। इज मेजर्ड इन यूनिट कॉल्ड बोर मैग्नेटन, और ये देखिए इट इज इक्वल टू 9.27 into 10⁻⁻1 T-24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सी, अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किस तरह से क्या चेंज हो रही है, यहाँ पे कई सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जिसमें से डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और फेरोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक, पेरीमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक। देखिए सबसे पहले हम यहाँ इस स्लाइड में हम पढ़ने जा रहे हैं डायमैग्नेटिक को ही। देखिए सबसे पहले डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होंगे वो क्या होंगे, वीकली रिपेल करेंगे। ये कोई सब्सटेंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो दे आर नॉट पासिंग थ्रू दिस मैग्नेटिक लाइंस आर नॉट पासिंग थ्रू दिस सब्सटेंस। ये मतलब ये सब्सटेंस इन लाइंस को रिपेल कर रहा है दूर से गुजरने के लिए। ठीक है, डिस्टेंस ये अलग से पास हो रही, तो यानी वीकली रिपेल्ड। ये क्या करता, वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेट वीकली मैग्नेटाइज्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। ये एक अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अट्रैक्ट नहीं करता, यानी कि वो ऐसा होता है कि ये उनको रिपेल करता है। ठीक है, इसी तरह से हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनमें खास बात ये ध्यान देना, डायमैग्नेटिक की केमिस्ट्री पूरी केमिस्ट्री में यूज चलेगा। डायमैग्नेटिक मतलब absence ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना है। डायमैग्नेटिक मीन्स absence ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या जगह आंसर्स में भी यूज होगा। इस तरह के सब्सटेंसेज आप देख सकते हैं NaCl, क्योंकि इसने सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसमें 18 हो गए, इसमें भी 10 हो गए, तो सोडियम के पास भी पेयर्ड और क्लोरीन के पास भी पेयर्ड। तो इस तरह के कई सारे पेयर्ड होंगे तो वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। अब देखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को देखिए। पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड लगा था, ये बीच में सब्सटेंस रखा,
तो ये वैसे मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें ऐसे जा रही थी, ठीक है, दे आर मूविंग लाइक दिस, लेकिन इसने सबको तो अपनी ओर नहीं खींचा, इनको तो अफेक्ट नहीं किया, लेकिन ये इसका इतना इफेक्ट था कि इसके पास से जाने वाले को ये अपनी तरफ खींच लिया, यानी वीकली अट्रैक्टिंग, ठीक है। हो इसमें खास चीज क्या होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो ये इनका अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट और लॉस देयर मैग्नेटिज्म इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा तो ये अपना ये मैग्नेटिक बिहेवियर भी लॉस कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऑक्सीजन को देखते, ये क्वेश्चन आप क्लास 11th में पढ़ा था कि ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में अनपेयर्ड है। कुछ सम मोर प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में देखने पे आपको ये कुछ और चीज देखिए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस सो परमानेंट मैग्नेटिज्म, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक मैग्नेट्स के लिए यूज किए जाते हैं। तो इनमें क्या होता है, मोस्ट और ये सारे जहां मिलेंगे इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे और ऑल आर अलाइन इन ए वन पैरेलल डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में अलाइन होंगे। वंस मैग्नेटाइज, अब इनको एक बार मैग्नेटाइज कर दिया, ये पहले हो सकता है थोड़े अलग अलग डायरेक्शन में हो, लेकिन इसको एक बार मैग्नेटाइज कर दे तो ये एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे और एक डायरेक्शन होने के बाद वो लॉन्ग टाइम तक इसी डायरेक्शन में रहेंगे। ट्रांसफॉर्म द पैरामैग्नेटिक स्टेट एट हाई टेम्परेचर, इनको यदि टेम्परेचर ज़्यादा हीट किया जाता है मैग्नेट को तो ये अपना मैग्नेटिक लॉस कर देते हैं, पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो सकते हैं। एग्जांपल्स इसमें आप देख सकते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलियम, क्रोमियम ऑक्साइड। एंटी फेरोमैग्नेटिक में आप देखेंगे, फेरोमैग्नेटिक तो क्लियर है मैग्नेट के लिए यूज किए जाते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, गलत लिख दिया सॉरी, एंटीफेरो में पेयर्ड होते हैं, क्या होते हैं, पेयर्ड, फेरो का अपोजिट है ये अन नहीं है, मैं ब्लैक से इसको काट देता हूँ, ठीक है, ये अन नहीं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रेजेंस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स aligned in opposite directions and have zero net magnetic moment, इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो का, ट्रांसफॉर्म टू पैरामैग्नेटिक स्टेट में, ट्रांसफॉर्म एट हाई टेम्परेचर्स, इनमें मैग्नीशियम ऑक्साइड में, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड में, आयरन ऑक्साइड, इस तरह के कुछ। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस में अब अगला टर्म है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, अनइक्वल पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, देखिए यहाँ पे पैरेलल ये ज्यादा है, अप अनइक्वल है, पैरेलल अप साइड में ज्यादा है, डाउन साइड में कम है। तो उसमें एक्सपेक्टेड, इनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि इनमें लार्ज इस तरह का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, लेकिन कम एक्चुअल में कम मिलता है। एग्जांपल्स के तौर पे आप मैग्नेटाइट, फेराइट्स, इस तरह के कुछ कंपाउंड्स देख सकते हैं। थैंक यू ऑल, स्टे होम, stay safe. Thanks to Corona Fighters. Thank you for once again for watching this.